देश में 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आते ही वहीं लोकसभा का चुनाव भी लगभग करीब आ रहा है। यानी लगभग 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। उसके पहले ही विपक्षी एकता को पूरी तरह से बीजेपी तोड़ने में लगी हुई है। विपक्षी दल के सभी नेता एक साथ इकट्ठा होकर कहीं पटना में मीटिंग करते हैं तो कहीं बेंगलुरु का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसके पहले ही भाजपा अब लगातार पार्टियां तोड़ने में लग गई हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब एनसीपी को भी तोड़ दिया गया है। एनसीपी के आधे से ज्यादा विधायक महाविकास अघाड़ी को छोड़कर बीजेपी और शिवसेना की सरकार के गठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन इनके शामिल होते ही एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा आ गया कि अब अमित शाह की नजर क्या राजस्थान की राजनीति पर है। अमित शाह और मोदी के बहुत सारे दौरे राजस्थान में शुरू होने वाले हैं और उसके पहले राजस्थान की राजनीति में इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या सचिन पायलट और उनके कुछ विधायक हैं वो भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। चुनाव के पहले इस बात के संकेत लगातार मिलते रहे हैं। कई बार सचिन पायलट पर अशोक गहलोत के साथ उनके समर्थक विधायक और मंत्रियों ने खुलकर आरोप भी लगाए हैं। सचिन पायलट बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और बहुत जल्द वह बीजेपी में शामिल भी हो जाएंगे। इस तरह के आरोप सचिन पायलट के ऊपर हमेशा से लगते रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने भी सिरे से इन सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कभी कांग्रेस से छोड़कर पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, कांग्रेस में रहकर ही अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन अमित शाह और मोदी की नज़र राजस्थान की राजनीति पर है। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से चुनावी बिसात राजस्थान की राजनीति में तैयार किया है, पिछले 5 महीनों से अशोक गहलोत लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे राजस्थान में अपनी छाप छोड़ते जा रहे। बीजेपी इसकी काट नहीं ढूंढ पा रही, बीजेपी अपनी गुटबाजी में ही फंसी रह गई। वहीं अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीति में अपने योजनाओं के सहारे कांग्रेस को पहले से कहीं और ज़्यादा लोकप्रिय कर दिया है। भले ही कांग्रेस अपनी आपसी गुटबाजी में फंसी हो, लेकिन जनता कांग्रेस के पक्ष में ही दिख रही है, ऐसा कांग्रेस जनों का दावा है। अशोक गहलोत का भी यही दावा रहा है कि 2023 में एक बार उनकी सरकार फिर से रिपीट होगी। पूरे देश भर में किसी सरकार ने ऐसा जनता के लिए काम नहीं किया जैसा कि राजस्थान सरकार ने किया है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवादों की वजह से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की वापसी के रास्ते अभी तो बहुत कम ही लग रहे हैं। अगर सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान से संतुष्ट नहीं हुए और उनको कोई पद उनके मन मुताबिक नहीं मिलता तो सचिन पायलट अपना दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। भाजपा भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस कब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद पर फैसला करे। उसके बाद भाजपा कांग्रेस विधायकों के साथ सचिन पायलट पर एक बार फिर से जोर डालने की कोशिश करेगी, जैसा कि 2020 में बीजेपी पर आरोप लगे थे कि बीजेपी लगातार सचिन पायलट और उनके विधायकों से संपर्क कर रही है कि आप आइए भाजपा में सरकार बना लें। लेकिन सचिन पायलट ने उस वक्त सभी आरोपों को खारिज कर दिया, सभी बातों को दरकिनार कर दिया, भाजपा में नहीं गए। इस बात की कसमकस आज तक अमित शाह और मोदी को है। इस पर तो अशोक गहलोत ने एक बार खुलकर कहा कि उस वक्त तो वसुंधरा राजे ने हमारा साथ दिया था जिसकी वजह से हमारी सरकार बच गई। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर वसुंधरा राजे उस वक्त अशोक गहलोत का साथ नहीं देती और भाजपा हाईकमान के साथ होती तो शायद अशोक गहलोत की सरकार उस वक्त बीजेपी गिरा देती। लेकिन अशोक गहलोत अपनी जादूगरी से सरकार बचाने में तो सफल हो गए। लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी के टूटने के बाद एक बार फिर से राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। क्या बीजेपी सचिन पायलट को और उनके विधायकों को बीजेपी में लाने में सफल हो पाएगी। राजस्थान में राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं अब आम हो गई हैं। चुनाव बहुत नजदीक है, 5 महीने बाद राजस्थान का विधानसभा चुनाव है। आवाजाही विधायकों और पूर्व नेताओं की अभी से शुरू हो चुकी है। अब इस आवाजाही के दौरान चुनाव के नजदीक आते आते अगर सचिन पायलट के पक्ष में कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा फैसला नहीं देता तो सचिन पायलट के भी चांस बनेंगे कि वह भाजपा में शामिल हो जाएं। अब अमित शाह और मोदी सचिन पायलट को कितना मना पाते हैं यह तो समय बताएगा। अगर कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के पक्ष में फैसला नहीं दी तो सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, इस बात का भी इंतजार अब भाजपा कर रही है।